लेकिन जिन घरों में रसोई में ये छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती हैं, वहां दरिद्रता आने लगती है। इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। भक्तों, अगर मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और स्वस्थ शरीर ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें ये गलतियां न हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो गलतियां। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्त साथियों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर ऐसी आध्यात्मिक जानकारी समय पर मिलती रहे। भक्तों, नंबर 1 बात ध्यान रखने वाली ये है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले न तो स्नान करती हैं और न ही हाथ पैर धोती हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर उन्हीं हाथों से बिना धोए खाना बनाती हैं। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती हैं और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाएं, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। भक्तों, नंबर 2 बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हों, फर्श गंदा हो, तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है उसके काम में अड़चने आती हैं, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां ठहरती है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि अपने घर, खासकर रसोई घर में धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे बेकार पड़े पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीजें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वो वहीं रखी हैं। तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। कोशिश करें कि रसोई में 2 से ज्यादा चाकू या धारदार चीजें न रखें। बेकार पड़ी चीजें निकाल दें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। भक्तों, चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये चीजें रख देते हैं, लेकिन ये बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहां अन्न का निवास हो वहां पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन झूठा कर देती हैं, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को झूठा न करें। चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। ये शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, नंबर 6 अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में न लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में न जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती है। अब